हेलो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन दिया है इफ़ y इजकल टू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट है एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर m है। इस पूरे की पावर m दी है। फाइंड क्या करना है हमें y n जीरो, यानी कि x बराबर जीरो पर हमें y n फाइंड करना है। ठीक है ना। nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। ये चैप्टर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर से लिया गया है, BSc फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा जैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देख लेना, सॉल्यूशन करता हूँ इसको। बढ़िया क्वेश्चन है, लेट कर लेते हैं। y इजकल टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसकी पावर क्या है m। ठीक है ना, इसकी पावर m है। अब इसका हम फर्स्ट बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो y1 हो जाएगा और m एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसकी पावर m-1 हो जाएगा। ठीक है ना, इतना हो जाएगा। अब हमें देखो इस वाली टर्म का करना है। एक बार इसका तो हो गया, इस पावर का। अब ये पूरी टर्म रहेगी, इसका और करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x का 1 हो जाएगा। x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का 1 हो जाएगा ना। ठीक है, और फिर इसका करते हैं तो इसका हो जाएगा 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है ना, और फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x। ठीक है, इतना समझ में आ गया कैसे हो गया। चलो आगे करते हैं। y1 बराबर m एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर m इंटू फिर होगा x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस का 1। ये हो जाएगा 1 प्लस 2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। इसमें y1 बराबर m इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर m हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर 2 भी तो है। अब इस 2 से 2 इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है ना, ये इतना हो गया हमारा गुणा। इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का है ये x। ठीक है, अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सही है। अब ये वाली जो टर्म है, इस टर्म से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी देखो एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो हमारा बचेगा यहाँ पर m/1 बराबर m अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इनटू ये वाला टर्म बचेगा हमारा x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर m। इतना बचा। अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये वाली जो टर्म है इसको हमने लेट कर लिया था। ये है देखो y इजगल टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर m। इसको हम y लिख लेते हैं। चलो, तो यहाँ पर y1 बराबर m इंटू y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको। फिर इस वाली टर्म की मल्टीप्लाई इधर कर दो तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इजकल टू m/, हो जाएगा ना स्क्वायरिंग। यहाँ पर हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, तो इन दोनों का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, m स्क्वायर y का स्क्वायर। सही है, स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पर ये स्क्वायर जो पावर में है 1/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू
एक्स। सही है, एक्स हो जाएगा इसका। ठीक है, दोनों तरफ को हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग होगा, इस वाली टर्म को हम यू भी लेट करके मान लेंगे। ठीक है ना, तो 1+x² को हम रोक लेते हैं और इसका करते हैं तो कितना हो जाएगा 2y1 और y1 को हो जाएगा y2 प्लस, अब y1 का स्क्वायर को रोक लेते हैं तो 1 का 0 और x² का 2x हो जाएगा इजकल टू m² तो कांस्टेंट है और ये हो जाएगा हमारा 2y और y1 हो जाएगा। सही है, तो अब यहाँ पर 1+x² इंटू 2y1 y2 प्लस 2x y1 का स्क्वायर m² 2y1। अब यहाँ से हमारा y1 और 2 कॉमन है, ये हो गया 1+x² और y2 प्लस 2 तो बाहर है x y1 बचा बराबर में m² और ये m² y1 बाई है। ठीक है ना, 2y1 ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी। सही है, अब नेक्स्ट पेज पर करते हैं, इसका हमें nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है। ठीक है ना, इसको हम जो हमने इक्वेशन फर्स्ट ये y बराबर लेट किया था इसको इक्वेशन 1 कॉल कर लेते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या था हमारा y1, दूसरा वाला ये था। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 कॉल कर लेते हैं। ठीक है ना, और ये वाली जो, चलो इसको यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इधर 1+x² और क्या है y2 प्लस x y1 बराबर बाई m का स्क्वायर। इसे इक्वेशन हम 3 कॉल कर लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 कॉल कर ले रहे हैं। अब हमारे देखो क्या फाइंड, लाइबनिज थ्योरम फाइंड कर रहे हैं, तो इसका करते हैं हम डिफरेंशिएटिंग। हाँ, डिफरेंशिएटिंग बाय लाइबनिज थ्योरम। ठीक है, अब हमें लाइबनिज थ्योरम से याद करना है, डिफरेंशिएटिंग बाय लाइबनिज थ्योरम लगाते हैं बाई n टाइम्स। ठीक है ना, इन इक्वेशन 3। सही है, अब यहाँ पर हम हमारा जो लगेगा तो 1+x² को रोक लेते हैं बाई पर ही, हम बाई का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर n टाइम्स जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे लाइबनिज के अकॉर्डिंग तो हमारा वो सिर्फ y2 पे ही लाइबनिज लगेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम dn और y2 प्लस और nc1 dn-1 y2 और ये हो जाएगा हमारा d1+x² प्लस nc2 dn-2 y2 और d² 1+x² हो जाएगा। सही है, इसका और प्लस x dn(y1) हो गया प्लस nc1 और dn-1 बाई 1। ठीक है, और ये क्या dx प्लस नहीं है इजकल टू आएगा इजकल टू m² dn(y) हो गया। सही है, ये लाइबनिज थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका ये लगाया है मैंने इसको। देखो अब कैसे फाइंड करते हैं यहाँ पर वैल्यू को। 1+x² को हमने रोक दिया। ठीक है ना, अब यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dn/dx⁴n। क्लियर है ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और y का मैंने 2 बार डिफरेंस कर चुके हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम d² ऑफ dx का स्क्वायर। सही है, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। डायरेक्ट भी मैं इसको ऐसे लिख सकता था, लेकिन जो है मैंने ऐसे इसको लिखाया है क्योंकि मेरे में तो लाइबनिज थ्योरम d⁴n में दिया है। ठीक है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको।
एन सी वन का मान एन होता है डी एन माइनस वन अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस वन और डी स्क्वायर वाई ऑफ डी एक्स का स्क्वायर होगा। अब इसका हम करते हैं डिफ्रेंशिएट। एक बार हो रहा है तो जीरो हो गया वन का और इसका हो गया 2x। ठीक है ना, जीरो से कोई मतलब नहीं है, जीरो ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म आएगी, इसलिए जीरो लिखा नहीं है यहाँ पर। ये जो यहाँ पर जीरो तो लिखा ही नहीं है प्लस में, उससे कोई फ़र्क नहीं है। अब एन सी टू होगा तो एन सी टू का मान आएगा एन माइनस वन अपॉन टू का फैक्टोरियल। ठीक है, ये भी बता दूंगा ये कैसे करके आएगा। अब इसका हम करते हैं तो डी की पावर एन माइनस टू अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस टू और डी स्क्वायर वाई ऑफ डी एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसका हम दो बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं। एक बार हमने किया था, एक बार है ना, एक बार किया तो 2x आ गया। अब दूसरी बार करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा। सही है, प्लस ये x मल्टीप्लाई में अब d की पावर n ऑफ डी एक्स की पावर n डी वन वाई ऑफ डी एक्स की पावर वन बार डिफ्रेंशिएशन किया था तो यहाँ पर सिर्फ y की पावर हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या चल रहा है यहाँ पर, हाँ प्लस एन सी वन है, एन सी वन का मान n होता है। अब d की पावर n माइनस वन ऑफ डी एक्स की पावर n माइनस वन और d की पावर वन वाई ऑफ डी एक्स की पावर 1। सही है ना। अब d इसका हमने वन बार डिफ्रेंशिएशन किया तो 1 आएगा इजकल टू एम स्क्वायर डी की पावर n ऑफ डी एक्स की पावर n और ये हो गया y। ठीक है ना, y की पावर 1 है। ये नहीं, ये इसको ऐसे नहीं लिख सकते, वन बार डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ y है। अब आगे देखते हैं इसमें, चलो इसको अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम y का n के रेस्पेक्ट में भी कर रहे हैं तो n ये ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा y n प्लस टू प्लस n और इसमें 2 में से एक पावर घट जाएगी। ठीक है ना, y का एक बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा y की पावर n प्लस वन ये, और ये है 2x प्लस n माइनस वन अपॉन टू का फैक्टोरियल होता है 2। ठीक है, और डी एन अब 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो y की पावर सिर्फ n बचेगी। y की पावर n, ये इसकी मल्टीप्लाई में चल रहा है ये वाला टर्म y n, और ये है गुणा में कितना है 2। अब इस 2 से हम इस 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, प्लस यह है x और y n प्लस वन हो जाएगा। सही है ना, और प्लस n y की पावर n बचेगी। इस 1 से ये वाला 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, y की पावर n टाइम्स हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, ये n माइनस वन टाइम्स, तो इस पावर से ये कैंसिल हो जाएगा तो y की पावर n टाइम्स बचेगी। ठीक है, बराबर में m स्क्वायर y n हो जाएगा। सही है ना, तो हमारा यहाँ पर n और y n सही है, इतना आ गया ये। अब आगे देखते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू हो गया प्लस 2nx वाई की पावर n प्लस वन प्लस n का स्क्वायर। ठीक है ना, और ये है वाई एन। अब इधर लिख देता हूँ मैं, माइनस का n और वाई एन, n वाई एन प्लस एक्स वाई एन प्लस वन प्लस n वाई एन, ये माइनस ये प्लस वाला टर्म इस साइड ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा m स्क्वायर वाई एन इजकल टू 0। अब ये देखो प्लस का है, ये माइनस का है, इसको कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर बचा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू प्लस का 2, अब 2nx है। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है, सिर्फ x है, तो इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे और ये y प्लस वन, तो यहाँ पर बचा हमारा 2n और प्लस का, सॉरी प्लस नहीं बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, 2n माइनस का 1, और ये x हो गया, y n प्लस वन हो गया, और हमारा क्या चल रहा है यहाँ पर, ये n स्क्वायर प्लस का है। ठीक है ना, तो n का स्क्वायर और माइनस m का स्क्वायर, ये हो गया y n इजकल टू 0।
तो ये समझ में आ गया ना भाई यहाँ तक तो। 2nx और ये है x और y n+1 कॉमन है। सॉरी ये दोनों टर्म प्लस किए हैं तो यहाँ पर प्लस आएगा। सही है, सही है ना, यहाँ पर भी प्लस ही आएगा, ये भी प्लस है ये भी प्लस है। ठीक है, n+1 और ये हो गया n² प्लस का है माइनस का m² है। सही है, ये इतना हो गया। अब इसको इक्वेशन हम कितनी कॉल हो गई थी 3, इसको हम 4 कॉल कर लेते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं। देखो हमें फाइंड क्या करना है, yn फाइंड करना है x बराबर 0 पर। तो पुट कर लेते हैं, पुट x इजकल टू 0 इन इक्वेशन 1 2 ठीक है 3 एंड 4 देन वी गेट। ठीक है ना। अब आगे नेक्स्ट पेज पर देखते हैं हम, जो हमने y बराबर जो लेट किया था y बराबर x की जगह पे हमें 0 रखना है। ठीक है ना, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा y 0, x की जगह पे है 0 प्लस 1 प्लस 0 की पावर m, तो कितना हो जाएगा 1, क्योंकि m तो जो पावर में है वहाँ उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, रहेगा 1 ही। अब इसको हम 4 इसको हम 5 कॉल कर लेते हैं। ठीक है, या कॉल करो मत करो उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको चलो छोड़ो, अगले देखते हैं। अब y1 0 निकालते हैं। ठीक है, तो ये लेट किया था m/1 प्लस x², m/1 प्लस 0 और ये हो गया हमारा 0 प्लस 1। ठीक है, ये वाली टर्म है। तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, चलो m आएगा, क्योंकि m/1 है। ठीक है ना, इसकी मल्टीप्लाई एक बार 0 से करेंगे 0, एक बार 1 से करेंगे तो m आएगा। अब आगे देखते हैं इसमें। अब हमें क्या फाइंड करना है, y 1 0 बराबर m आ गया। ये इक्वेशन 2 वाली कॉल करी थी। अब इक्वेशन 3 देख लेते हैं। इसमें 3 क्या है, ये है 1 प्लस x² 1 और ये हो गया 0 और y2 0 1 प्लस 0 y2 0 प्लस x 0 है तो ये वाली टर्म 0 हो गई, ये y है। ठीक है ना, y जो 0 है उसका मान है 1 और इधर हो गया m²। तो यहाँ पर हम इतना कर सकते हैं, 0 बराबर y0 और m² y0 का मान है 1, तो हमारा हो गया यहाँ पर y2 0 इजकल टू m²। सही है, ये इतना आ गया इक्वेशन। चलो अभी इसको भी छोड़ो, अब अगेन और पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 4, ये कॉल की है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, yn फाइंड करना है, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, अब चलो यहाँ पर देखते हैं 1 प्लस x², 1 प्लस 0 यहाँ पर कर सकते हैं हम, 1 प्लस 0 और yn+2 0 और क्या चल रहा था हमारा प्लस देखो यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे तो ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी। सही है ना, ये प्लस की है यहाँ पर, सॉरी प्लस का साइन लगाने का ध्यान नहीं रहा, ये प्लस की है तो यहाँ पर n² माइनस m² हो गया ना, यहाँ पर हो गया ये प्लस 0 प्लस n² माइनस m² और y 1 है, सॉरी yn
जीरो फाइंड करना है हमें, इक्वल टू जीरो है, सही है। बाई एन प्लस टू क्या है, जीरो। इस वाली टर्म को हम उस साइड पहुँचा दें तो माइनस का एन स्क्वायर माइनस एम का स्क्वायर और वाई एन जीरो हो गया। वाई एन प्लस टू जीरो इक्वल टू एम स्क्वायर को इस साइड यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एम का स्क्वायर माइनस एम का स्क्वायर और वाई एन जीरो है। इसको इक्वेशन 5 कॉल करते हैं, ठीक है। इक्वेशन ये 5 है। अब इसमें केस फर्स्ट करते हैं, ठीक है ना, सॉरी केस फर्स्ट, ठीक है। व्हेन एन इज ऑड मान लेते हैं, ठीक है, एन इज ऑड, तो एन की जो वैल्यू होगी ऑड 1 3 5 डॉट डॉट, ठीक है ना। ये एन की ऑड वैल्यू है, ये हमें वाई एन फाइंड करने के लिए है एक्स बराबर जीरो पर। तो देखो एन बराबर हम बन रखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। तो ये हो गया हमारा वाई 3, एन बराबर इसमें हमने 3 रखा ना 1 रखा, 1 और प्लस का 2 तो वाई 3 हो गया। ये हो गया जीरो, जीरो पर रख रहे हैं ना एक्स बराबर, तो एम स्क्वायर तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा और माइनस भी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर हम ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हैं ना, तो एन की जगह पे सॉरी एन की जगह पे क्या होगा हमारा 1 है। अरे तो हमने क्या गलती कर दी, ब्रैकेट नहीं लगानी चाहिए। एम का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। और बाई 1 जीरो, सही है ना। तो ये हो गया हमारा वाई 3 जीरो पर एम का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर और वाई 1 जीरो जो हमने फाइंड किया था, वाई 1 जीरो कितना है हमारा एम है, सही है ना। तो यहाँ पर हम एम रख देते हैं, एम रख दिया। अगेन फिर रखते हैं ऑड वैल्यू, अब हमने एन की जगह पे 3 रख दिया तो वाई 3 और प्लस का 2 है तो वाई 5 हो गया जीरो पर। तो यहाँ पर एम का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो गया और इसमें रखते हैं हम एन, ये है भाई इसमें रखेंगे ना, ठीक है। तो वाई 3 रख रहे हैं, वाई 3 जीरो और वाई 3 की वैल्यू ये आई है निकल कर, तो वाई 5 जीरो पर निकालना है एम का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और वाई 3 की वैल्यू आएगी हमारी एम का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और ये हो गया हमारा एम, ठीक है ना। एज एंड सो ऑन, एन टर्म निकालने हैं हमें, तो वाई 5 सॉरी वाई एन जीरो पर और टर्म के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एम का स्क्वायर हो गया, ठीक है, और माइनस एन का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, सही है। इतना हम कर सकते हैं इसको डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर हो जाएगा हमारा एम का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और एम का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया एम। अब तुम कहोगे ये वाली टर्म कैसे आ गई, ठीक है। अब हम एन बराबर यहाँ पर अगर हम 5 रखते हैं, ठीक है, एम तो सभी में चल ही रहा है, ठीक है, तो एम स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ दो। एन बराबर रखा हमने कितना 5 रख दिया, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा 2, ठीक है। एम बराबर हमने एन बराबर हमने 5 रख दिया, 5 में 2 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा, तो एम स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो गया। अब अगली बार में रख दिया हमने 3 एम स्क्वायर माइनस एन बराबर है 3 का स्क्वायर जो 3 है और माइनस का कितना है एन बराबर रखा हमने 3 और 2 है, तो 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, सॉरी इसका नहीं होगा, इसका होल पावर होगा, सही है, इसका नहीं होगा, लिखने में गलती हो गई, ठीक है, इसका होल पावर होगा, सही है ना। एन बराबर अगर हमने 5 रखा और माइनस का है 2 तो कितना बचेगा 3 का स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब अगली बार में रखा हमने 3 एम स्क्वायर माइनस 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा एम स्क्वायर माइनस
1 का स्क्वायर इंटू एम, सही है ना, ये वाली टर्म आ जाएगी निकल कर। चलो अब आगे जो बचे है ये और टर्म के लिए आ गया, इवन टर्म के निकालते हैं। केस सेकेंड, वेन एन इज इवन, ठीक है, एन इज इवन है तो एन की जो वैल्यू है 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब रखते हैं हम यहाँ पर वाई, एन प्लस 2 था हमारा, एन बराबर हमने कितना रख दिया 2, और 2 ऑलरेडी है तो कितना हो गया 4 0, एम का स्क्वायर चल रहा है ना, और एन बराबर कितना है हमारा, एन बराबर है हमारा कितना 2, एन बराबर रखा है हमने 2 तो -2 का स्क्वायर हो गया ये, सही है ना। और वाई 2 0 इसमें रखेंगे। इवन और ऑड दोनों के लिए हम इसी इक्वेशन नंबर 5 में ही रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने 2 रखा तो y2 और +2 तो कितना हो गया 4, y4 0 हो गया, जो कि ये लिख चुका हूँ मैं, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर तुम। और फिर अगली बार में रखा कितना, सॉरी अभी इसी बार में m का स्क्वायर -2 का स्क्वायर हो गया, y2 0, ठीक है, जो कि ये है। अब y2 0 लो y4 0 पर निकालना है, m का स्क्वायर -2 का स्क्वायर है, इसका यहाँ पर क्यों होगा स्क्वायर यार, इसका स्क्वायर होगा, सही है। अब y2 0 है, किधर गया y2 0 पर m का स्क्वायर आया है तो इसको लिख दो m का स्क्वायर, ये अगेन फिर रखते हैं तो 2 है और 4 है तो कितना हो गया 6, 0 पर m का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, और y4 0, y6 0 पर m का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, और y4 वाला ये है टर्म m का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और m का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, एंड लिख देता हूँ एंड सो ऑन, ठीक है। nth टर्म में हमें फाइंड करनी है तो यहाँ पे लिख देता हूँ yn 0, इवन टर्म के लिए yn निकाल रहा हूँ x बराबर 0 पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर n -2 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, डॉट डॉट। अब यहाँ पर हो जाएगा m का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, सॉरी हाँ, और m का स्क्वायर यहाँ पर लिख देता हूँ m का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, सही है। अब देखो इसमें m स्क्वायर तो सब में चल ही रहा है सेम, n बराबर रख दिया अगर 6 तो 6 -2 कितना हो गया 4 बचेगा, m स्क्वायर -4 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अगली बार में रख दिया मैंने 4 तो n है जो n की जगह पे 4 है तो 4 -2 2 बचेगा तो 2 का स्क्वायर हो गया, m स्क्वायर -2 का स्क्वायर इंटू m का स्क्वायर, सही है। ये आ गया yn 0 इवन टर्म के लिए, यही हमारा आंसर है, ठीक है।